अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू मस्को ब्लॉग्स चैनल। तो कैसे हैं आप सब? सो गाइस, आज सुबह सुबह हम लोग निकल चुके हैं अपने डेस्टिनेशन के लिए, जो कि आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हमारा बहुत दिनों से प्लान बन रहा है, मतलब फैमिली में ऐसे डिस्कशन चल रहा था कि मतलब जैसे जो हमारे दोनों भाई हैं अब्दुर्रहमान और अयान, इनको मतलब हॉस्टल में इनका एडमिशन कराते, जो मतलब मदरसा वगैरह होता है, ताकि ये दोनों अपनी अच्छे से स्टडी आगे कंटिन्यू कर पाएँ, क्योंकि जो यहाँ का एनवायरनमेंट वगैरह है और मतलब स्कूलिंग वगैरह जो है, इससे थोड़ा दूर होकर मदरसे में मतलब अपना दीन भी सीखें और साथ में दुनिया भी, ताकि अच्छे से पढ़ाई वगैरह कर सके। तो इसलिए हम लोगों ने ये सब डिसाइड करा था। तो पापा ने बहुत सारे लोगों से मतलब थोड़ा मशवरा वगैरह लिया कि मतलब थोड़ा डिस्कस करा कि मतलब कहाँ पे कौन सा मदरसा ज़्यादा बेहतर रहता है। तो बहुत सारे लोगों ने एडवाइस भी दिए कि मतलब यहाँ वगैरह सही रहेगा। तो अब फिर हमने डिसाइड करा जिसमें हम आए हैं, तो हमने इसमें एंट्री ले ली है। और एंट्री करते ही यहाँ पर एक गार्ड अंकल खड़े हुए थे, जो अब्दुर्रहमान ने जल्दी से मतलब एंट्री वगैरह कर ली। फिर हमने एंटर करा तो अंदर पूरा ग्रीनरी हो रहा था, बहुत ज़्यादा, इतना अच्छा एनवायरनमेंट लग रहा था बहुत। तो गाइस, मेन गेट से एंट्री करते ही हमें जो सबसे पहले ग्रीनरी दिखी थी, और अब हम जो स्ट्रेट जा रहे हैं वहाँ पर अंदर जाकर मदरसा है, जहाँ पे बहुत सारे मतलब बच्चे वगैरह पढ़ते हैं, बड़े भी पढ़ते हैं। तो ये उस साइड का रास्ता है, और ये वुजू खाना है। यहाँ पर सारे बच्चे वुजू वगैरह करते हैं, और यहाँ पर ही बच्चे अपने कपड़े वगैरह वॉश कर लेते हैं। तो ये सारा वॉशिंग एरिया और मतलब वुजू एरिया है। और यहाँ सामने एक पता नहीं शायद मस्जिद है, पता नहीं क्या है, आई थिंक मस्जिद ही है। और ये मस्जिद के सामने इतना बड़ा मैदान है, यहाँ पर पूरा ग्रीन सा। अब हमें ले जाया जा रहा है सामने स्कूलिंग वगैरह दिखाने के लिए, या फिर एक और जो पास में एक और मदरसा है और रहने की जगह है ना वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ना दो साइड्स हैं। मतलब मान लो सेक्शन ए और सेक्शन बी, मतलब सेक्शन ए में मतलब थोड़ी कम फैसिलिटीज हैं और सेक्शन बी में थोड़ी ज्यादा है। तो हम सेक्शन बी में आए हैं, जहाँ पर मतलब बच्चों को अच्छी फैसिलिटीज दे रखी हैं, मतलब एसी वगैरह सब लगा हुआ है इस रूम में, और अपना पर्सनल पर्सनल रूम वगैरह दे रखा है। और यहाँ पर डाइनिंग हॉल वगैरह सब है, जो कि अभी हम दिखाएंगे। यहाँ पर ये हम सब यहाँ पर अलग अलग रूम्स देख रहे हैं कि मतलब रूम्स के अंदर कैसे क्या कर रखा है। मतलब जो बेड्स वगैरह है, मतलब जैसे बेड के ऊपर बेड जो होता है ना, मतलब ऐसे जॉइनिंग बेड्स ऐसे कर रखे हैं, और रूम्स में मतलब फैसिलिटीज भी दे रखी हैं। और इन लोगों का डिस्कशन चल रहा है कि क्या करना चाहिए, मतलब वहां सही रहेगा या फिर यहाँ सही रहेगा। मतलब मदरसा एक, मतलब जो मदरसा है उसमें सारे बच्चे एक साथ ही पढ़ेंगे, लेकिन रहने की जगह जरा अलग अलग दे रखी है कि जिसको जहाँ रहना है वो वहाँ रह सकता है, लेकिन बस पीसीज वगैरह अलग हैं। और यहाँ पर ये थॉट्स वगैरह लिख रखे हैं दीवार पर कि इल्म सीखो, अपनी मतलब इल्म रोशनी है वगैरह, ये सब। रूम्स के पास ही इन्होंने वॉशरूम वगैरह दे रखा है, और ये है डाइनिंग हॉल। इस मदरसे से निकलकर जस्ट बराबर में ही स्कूल है। ये यहाँ का कुकिंग एरिया, जहाँ पर सब बच्चों के लिए मतलब खाना वगैरह बनता है। और अब हम मदरसे के और अंदर जा रहे हैं, ताकि थोड़ा और अंदर पता चल जाए। सुबह सुबह का टाइम है, तो यहाँ हमारे लिए स्नैक्स वगैरह आ चुके हैं, मतलब छोले वगैरह और चाय वाय। तो ये लोग भी बैठकर यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि क्या सही रहेगा क्या नहीं। और जिन्होंने हमें ये मदरसा रेकमेंड करा था, पापा उनसे फोन करके पूछ रहे हैं कि मतलब कैसे क्या सही रहेगा, और नॉलेज वगैरह ले रहे थे इनसे। सो गाइस, सब कुछ एक्सप्लोर करने के बाद, सब कुछ समझने के बाद, अब हम वापस अपने घर के लिए निकल रहे हैं। और अब घर जाकर सब लोग डिसाइड करेंगे कि क्या सही रहेगा क्या नहीं। ये गैस का लाओ मैं हैंडल संभाल। नहीं, ये गैस नहीं। मेरे अंदर अंदर तू मत आज थामा। तक कैसे चलाई नहीं? मैं स्कूटी चलाएगा ना कार। हाँ, देखो आगे तक कितना हो रहा है। दिखाओ मुंह बाहर। सो गाइस, सुबह सुबह के टाइम इतना ट्रैफिक होने लगा है, अराउंड ऐसे ही हो रहा होगा 10 और 11, और इतना ट्रैफिक हो रहा है बहुत। हमेशा हमारे अपने शौक। है? सो गाइज, अभी मुझे आपको एक ब्रेकिंग न्यूज बतानी है, क्योंकि हमारे घर में जब भी कोई प्लान बनता है बिल्कुल अर्जेंट बनता है, और इस बार भी सेम ऐसा ही हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, पहले तो मैं आपको कंक्लूजन बता देती हूँ, बाद में इसकी पीछे की
BTS बताऊंगी। तो कंक्लूजन ये है कि हमें अब जाना है वाटर पार्क, जो क्योंकि ये लोग कार में बैठे बैठे डिसाइड कर रहे थे कि क्या नाम है, क्योंकि अभी पूरा दिन बाकी पड़ा था, हम वहां से जल्दी आ गए थे, तो ये लोग डिसाइड करने लगे, कहने लगे पापा से कि मतलब चलो वाटर पार्क चलते हैं। पहले तो कहने लगे कहीं घूमने चलते हैं, फिर इन लोगों को समझ में नहीं आया इतनी सुबह सुबह कहाँ जाए, मॉल्स वगैरह जाएंगे तो इतनी सुबह थोड़ा सही नहीं लगेगा, क्राउड कम होगा वहां पर, थोड़ा तब सही लगता है। तो फिर इन लोगों ने डिसाइड करा कि वाटर पार्क चलते हैं, क्योंकि इन लोगों का मन भी हो रहा था और अयान बहुत टाइम से कह भी रहा था, क्योंकि अब्दुलरहमान तो चला जाता है, वो बड़ा है, और अयान है छोटा, वो जा नहीं पाता कहीं। तो इस वजह से इन लोगों ने डिसाइड करा है कि वाटर पार्क चलते हैं। तो इसलिए अब हमारा डिसाइड हुआ है कि हमें जाना है वाटर पार्क, और अब बज रहे हैं सुबह के 11 और हम आ चुके हैं अपने घर पर। तो अब जल्दी से करते हैं चेंज, फिर जब हम घर से निकलेंगे तब मैं आपको रिकॉर्ड करके बता दूंगी, बने रहो। 2 hours later. तो गाइस जोहर हो चुकी है, और जोहर के बाद सब नमाज वगैरह पढ़कर फ्री हो चुके हैं, और अब हम सब जाने के लिए रेडी हो गए हैं। मैंने भी अपना सब बुर्का वगैरह मतलब हिजाब मैंने ये वाला पहना है ताकि वहां पर मुझे कोई परेशानी ना हो। और यहाँ पर हमारा सब बैग वगैरह सब रेडी हो चुका है, हमने एक्स्ट्रा सब कुछ रख लिया है, और बाकी सब भी यहाँ रेडी हो चुके हैं। तो इंस्टेंट अब बज रहे हैं दोपहर के 2:30, और हम कर रहे हैं पापा का वेट कि कब पापा आए फिर हम जाए। और जब भी हमें कहीं जाना होता है पापा को या तो कोई काम आ जाता है या फिर कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो गाइज यहाँ पर पापा कार लेकर आ चुके हैं, और अब हम अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल रहे हैं। और आज सुबह गिरी हूँ, दोपहर का वेदर देखो कितना अच्छा हो रहा है, इतने बादल निकल रहे हैं बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर अयान की खुशी देखो कितना खुश हो रहा है वाटर पार्क जाने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम बाद जा रहा है, और मैं भी कम से कम बहुत साल पहले गई थी जब हम छोटे थे, तब से अब जा रही हूँ मैं, क्योंकि जाने नहीं होता ना, क्योंकि वाटर पार्क में इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे, इसलिए। क्या दिए 700 में? कैब ये 700 की कैब बस रंद ओरिजिनल QR कोड। हाँ, चाइनीज की नहीं, मेड इन इंडिया। लोकल में पहनते नहीं और शौक भी नहीं है। लोकल तो तुम खुद है। अरे चप्पल भी ओरिजिनल पहनता हूँ, प्यूमा की। ओ प्यूमा, पुमा में नहीं, प्यूमा। तो प्यूमा कहते हैं, बोलना तक तो आते नहीं, पूमा नहीं होता, वो प्यूमा होता है। PUMA। तो एडिडास की शर्ट क्यों नहीं पहना फिर तूने? एडिडास की क्यों? हर चीज कंपनी की पहनता, तो ये फेक क्यों है? ये पहन लिए भी स्विमिंग पूल जा रहे हैं, वो वाटर पार्क जा रहे हैं ना। स्विमिंग पूल? हाँ, स्विमिंग पूल वाटर पार्क एक ही बात है। ये कह रही पूल। तेरी फ्रेंड को कहता हूँ ना स्कूल। वाह, क्योंकि वो है बहुत बड़ी पूल, इसलिए तो पूल का धंधा है, पूल है वो पूल। अब स्विमिंग पूल का शॉर्ट फॉर्म में पूल ही कहते हैं। और अयान नहीं है बिल्कुल भी कूल। अयान पूल बहुत बड़ा बेवकूफ। ले अपना आपको ही बता दीजिए। अयान ये तो मैं कूल हूँ, ठंडा कूल। सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं वाटर पार्क। तो रास्ते में ट्रैफिक होने की वजह से हमें हो गया है थोड़ा लेट, लेकिन फिर भी इतना तो है टाइम कि मतलब हम अच्छे से एंजॉय वगैरह कर लेंगे। तो फिर चलते हैं अपने डेस्टिनेशन पर, और टिकट्स वगैरह हमने यहाँ पर बाय कर रहे हैं। और गाइज मैं अपना एक एक्स्ट्रा बुर्का भी लेकर आई हूँ, ताकि अगर ये थोड़ा वेट हो जाए तो मैं दूसरा चेंज कर लूँ इजीली। और गाइज इन्होंने यहाँ लिख रखा है कि अगर एक बार टिकट सोल्ड हो गया तो वापस चेंज नहीं होगा, तो जैसे कि हमें कौन सा वापस चेंज करना है इनसे। और यहाँ पर हम लोग एक एक करके आंटी से बंधवा रहे हैं अंदर के टिकट्स, ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि हाँ हम टिकट लेकर आए भाई, बिना टिकट के नहीं आए फालतू में। तो सबसे पहले अयान ने बंधवाई है, फिर मम्मा बंधवा रही थी, तब मैंने पहले हाथ बढ़ा लिया ताकि पहले मैं जीतूं। ओके, तो अब ये मेरे बांध रही हैं, और ये कह रही हैं कि अंदर जाओगे तो तुम तो अपनी शक्ल दिखाओगे ही। तो इन्हें कौन सा पता है कि हम नहीं दिखाएंगे, लेकिन नेहा तो हटा देगी, लेकिन मैं नहीं हटाऊंगी। तो ये सोच रही है कि बाद में देख लेंगे मेरा फेस, बट ये नहीं देख पाएंगे। ओके, और ये आंटी कुछ ज्यादा ही फ्रैंक हो रही थी, आई डोंट नो व्हाई। ये है हमारे कह रही हूँ, और ये है वाटर पार्क के अंदर का व्यू। यहाँ पर है बड़ी बड़ी राइड्स, फिर अंदर जाएंगे तो इस और भी ज्यादा राइड्स वगैरह हैं, थोड़े झूले वगैरह भी हैं, सब है अंदर। लास्ट गई थी 8 क्लास में छोटी पे के साथ, जब से अब और मैं उससे भी पहले गई थी, मैं शायद छोटे पुग ले गई थी, मैं किसी ले गई, मैं तुझे लेकर गई थी। 8 क्लास में गई थी, वो छोटी गई थी, मैं उन्हें कुछ मजा करेंगे सारा मतलब मैंने एक इधर है। एंड गाइज हमारे पापा काम में इतने बिजी रहते हैं कि लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाल कर
थोड़ा एंजॉय करने के लिए हमारे साथ आए हैं और हमें लेकर आए हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर कॉल्स पर लगे हुए हैं, फिर भी बातें चल रही हैं इनकी। लेकिन कोई बात नहीं, अब आए हैं तो थोड़ा एंजॉय कर लेंगे, लेकिन ज्यादा नहीं कर पाएंगे वो, लेकिन हम तो कर लेंगे, कोई बात नहीं। और गाइज यहाँ पर अयान छलांग लगाने की सोच रहा है, लेकिन अयान बहुत डरता है, इसको पानी का थोड़ा फोबिया है। तो ये जाते जाते एकदम से इसका फुसका निकल गया, इसने आराम से जाकर करी। लेकिन इसको देखो कैसा डुबकियां मार रहा है ये, मतलब इसको पानी का फोबिया भी है, फिर इसको पानी के अंदर डूबना भी हुआ। और अब्दुलरहमान तो आते ही पता नहीं कहाँ गायब हो गया। और यहाँ पर अयान अम्मी के ऊपर पानी फेंक रहा है, फिर हम भी फेंक रहे हैं, फिर मैं भी फेंक रही हूँ उनके ऊपर। तो एक तीर से 3 निशाने हो रहे हैं। एंड गाइज हमारी मम्मा फर्स्ट टाइम किसी राइड में बैठी हैं, तो इन्हें बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है और ये नीचे आने को राजी नहीं हो रही। लेकिन फिर पापा इन्हें आवाज लगा के कह रहे हैं कि जल्दी आओ ये वो, तो इसलिए अब वो बड़ी देर में आ रहे हैं डर डर के। पहली बार वो किसी राइड में बैठी, वरना आज तक मेले वगैरह में भी कभी नहीं बैठी, लेकिन फर्स्ट टाइम वाटर पार्क के राइड में मैंने इन्हें पहली बार देखा है, वरना ये कभी किसी राइड में बैठती ही नहीं। और अब भी देखो कितने डर डर कर नीचे आ रही है। इन्हें पकड़ा गया है, सहारा दिया गया है। आया मजा, आगे डर लग रहा था बहुत, डर लग रहा था। तो गाइज यहाँ पर नेहा कह रही है कि चल ट्यूब लेकर चल रहे हैं, और ऊपर जो स्लाइड है ना बड़ी वाली, वहां पे से स्लाइड करेंगे। लेकिन भाई स्लाइड में मुझे लगता है डर, तो इसलिए मैंने इससे मना कर दिया कि भाई मैं नहीं जा रही, तो ये चले जा। तो ये 1-2 स्लाइड तो चले गए अब्दुलरहमान के साथ, लेकिन बाकी स्लाइड कह रही है मेरे साथ चल। मैंने कहा भाई मैं नहीं जा रही, मुझे लगता है डर। तो इसलिए अब ये खुद अकेले जाएगी, चाहे अब्दुलरहमान को लेके जाए चाहे अकेले जाए, और ये करेगी तो ये राइड खुद, क्योंकि मैं तो कर नहीं सकती भाई, आपको लोगों को तो पता ही है। तो अब यहाँ पर मैं इन लोगों की राइड यहाँ से शूट करूंगी। अगर ये वाली बड़ी वाली राइड करेंगे तो आएंगे ये यहाँ से, लेकिन अगर छोटी वाली करेंगे तो ये लेफ्ट साइड से आएंगे डायरेक्ट पूल में। अब्दुलरहमान से मैं कह रही हूँ कि बड़ी वाली राइड कर, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसे भी ना डर लग रहा है शायद बड़ी वाली राइड करने से, क्योंकि मैंने इससे 2-3 बार कहा, लेकिन ये पता नहीं कौन से में जाने को कह रहा है ये। तो मुझे लग रहा है इसके बराबर वाली में जाएगा, क्योंकि ये वाली तो स्लाइड ना ऐसे है जिगजैग वाली थोड़ी। हाँ वहाँ से अंदर ही अंदर। ये वहाँ बता रहा है और ये पूरा ही वहाँ है। ऊपर ऊपर नहीं आएंगे, खाली ले जाएंगे नीचे। तो ऊपर से तेज आएंगे ना। अच्छा मतलब पूरे ऊपर से यहाँ आएगा। मैं सोच रही थी वैसे इतना भी नहीं आ पाऊंगी मैं, डर लगे। अरे ये इधर ही बैठ जाओ, चलो इसमें। अरे यहीं आ जा। एंड गाइस आज यहाँ का वेदर भी बहुत प्यारा हो रहा है, थोड़ा क्लाउडी डे हो रहा है, थोड़ा आज थोड़ा सनी डे भी है, थोड़ा क्लाउडी डे भी है। और यहाँ पर हमारी मम्मा पहले जा चुकी हैं पूल में, तो अब मैं उन्हें ज्वाइन करने के लिए जा रही हूँ। तो जस्ट वेट एंड वॉच, इन्हें देखो कैसे कर रही हैं। और यहाँ अयान भी पहले जा चुका है, और अब बारी है मेरी। अब मैं जा रही हूँ अपनी मम्मा के पास, ताकि हम दोनों साथ में एंजॉय कर सकें। अयान पता नहीं कहाँ खो गया, वो साइड में कोने में, अगर आपको दिख रहा हो तो आप खुद पहचानो कि अयान है कहाँ। अब अयान यहाँ पर दूर से भागता हुआ रहा और डायरेक्ट इन्हें कर रहा है स्विमिंग। तो जैसे कि छोटे बच्चे कर पा रहे ज़्यादातर, तो स्विमिंग इन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है स्विमिंग पूल में स्विम करना। हमें तो ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं है, बट इन्जॉय करने के लिए सही है। इसके पूरे कान और नाक में सब जगह पानी भर चुका है, इसकी आँखें वाँखें सब लाल हो रही हैं। अभी आपको शो करूँगी मैं, पूरा पागल हो चुका है। और ये लोग तो गए हैं राइट में, नेहा और अब्दुलरहमान। 2 hours later. सो गाइस 2 घंटे के एंजॉयमेंट के बाद हम आ चुके हैं बाथरूम में, और यह है यहाँ का मिनी बाथरूम, जो कि है फीमेल का अलग है और मेल्स का अलग है। तो यहाँ हम आ चुके हैं फीमेल वाली में, और यहाँ पर सब लोग ले रहे हैं शावर, और सब कुछ चेंजिंग वगैरह रूम में अलग अलग बना रखा है सब लोगों ने। तो यहाँ सारे फुल हो रहे थे, क्योंकि इतनी सारी फीमेल्स थी यहाँ पर, तो इसलिए हम यहाँ पर वेट कर रहे थे अपनी वेटिंग लिस्ट का। और अब मैंने भी अपना बुर्का वगैरह सब चेंज कर लिया है। मैंने अब पहना है ये कॉफ़ी ब्राउन कलर का अबाया, और अब हम चल रहे हैं अपने घर वापस। तो मैंने नकाब भी यहाँ चेंज कर लिया और अबाया भी, क्योंकि दोनों ही मेरे वेट हो गए थे। और अब वेट करते हैं हमारे घर के मेल्स का, मीन्स अब्दुलरहमान और अयान। और अब जो यहाँ पर जितनी भी एक्टिविटीज़ बची है अब हम वो सारी करेंगे। तो चलते हैं अब अपनी फैमिली के पास। हाय बाय। सॉरी रोज लाल कर ले, पागल है यहाँ पर। क्या एक आग लाल हो रही है तेरी, एक छोटी एक बड़ी। A few moments later. सो गाइस अब हम मिलके ले रहे हैं अपनी फर्स्ट राइड, मतलब मैं, नेहा और अब्दुलरहमान। तो मेरे जस्ट बराबर में है अब्दुलरहमान, फिर अब्दुलरहमान के बराबर में है नेहा। और ये वाली राइड हम कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो इसलिए मुझे नहीं पता था कि जो हमारे शोल्डर के पास इसको पकड़ना था, तो मैंने वो नहीं पकड़ा था। तो इसलिए अंकल कह रहे थे कि इसको पकड़ लो।
क्योंकि जैसे ही ये ऊपर गया एकदम से ना ये जो सीट है ना इसकी स्लिप कर गई, तो एकदम से ना मैं आगे आ गई। और अच्छा है कि मैंने बेल्ट लगा ली थी, वरना मैं तो डायरेक्ट नीचे आती और मेरा काम तमाम। तो अच्छा है भाई कि मैंने बेल्ट पहले लगा ली थी और यहाँ पे मेरे पूरी सेफ्टी हो रही थी। लेकिन भाई साहब डर तो बहुत ही लग रहा, ऐसा लग रहा था कि कहीं हम नीचे ना गिर जाए, क्योंकि बार बार फिसल फिसल के नीचे आ रहा था। ऊपर से एक तो मेरा अबाया, उसकी वजह से और ज़्यादा फिसल रहा था। अगर कुछ थोड़े चिपके से कुछ होते ना कपड़े वपड़े तो एक बार को सही लगता। ऊपर से मैंने ये दे रखा था पापा को शूट करने के लिए, तो यहाँ पापा ने शूट कम करा है, अपने हाथ ज़्यादा अड़ा दिए हैं, तो आधा दिख रहा है आधा नहीं दिख रहा है। पता नहीं अजीब गरीब शूट कर दिया पापा ने, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो दिख ही गया। बाकी इसमें मज़ा तो बहुत आया। वैसे भी सारी राइड्स में डर ही लगता है मुझे कुछ, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके चले जाती हूँ। तो ये था मेरी इस राइड का फर्स्ट रिव्यू। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट राइड पर। सो गाइज ये है हमारी नेक्स्ट राइड ड्राइविंग कार वाली। तो ये अभी मैं इनको दिखा रही थी आपको, ये मतलब ऐसी राइड है ये, क्योंकि उसके बाद मैं किसी को शूट करने के लिए नहीं दूंगी, मैं खुद शूट करूँगी। तो इसलिए अभी मैं आपको बाकियों की दिखा रही थी। उसके बाद हमारा जब वो आ जाएगी बारी फिर उसके बाद दिखाऊंगी आपको। सो गाइज हमारी टर्न आ चुकी है और नेहा सबसे पहले जाके बैठ चुकी है अयान के साथ। तो ये अब्दुर्रहमान मेरे साथ बैठा है और अयान के साथ नेहा बैठी है। तो हम दोनों अलग अलग बैठ चुके हैं। गाइस यहाँ है हम दोनों, मैं और अब्दुर्रहमान। और अब्दुर्रहमान करेगा ड्राइव, मैं बैठूंगी आराम से करूँगी शूट, और ये करेगा ड्राइव। फिर हम करेंगे टक्करबाजी। जैसे इसको थोड़ी बहुत ड्राइविंग आती है, तो देखते हैं अब इसकी ड्राइविंग स्किल्स कैसी हैं। वैसे एक बार मैं पापा के साथ बैठी थी तो भाई कब 1 सेकंड भी नहीं लग रहा उनको ड्राइव करने में, कभी इधर ठोक रहे हैं कभी इधर ठोक रहे हैं। लेकिन ये फिर भी स्टार्टिंग में तो थोड़ा इसका ठुक गया, लेकिन अभी थोड़ी देर में सही चलाएगा ये। वैसे थोड़ी बहुत तो इसको सही आती है। भाई ओ भाई चारों तरफ। सो गाइज हमने खाली 2 ही राइड्स करी थी, एक ये कार ड्राइविंग वाली और एक ये वाली थंडर वाली। तो अब हम निकल रहे हैं अपने घर के लिए और ये लोग आ रहे हैं मेरे पीछे पीछे। बाकी अब हमें हटाने हैं बैंड्स। और आज शाम का मौसम भी बड़ा प्यारा हो रहा है। और जो ये मेन डोर पे एक आंटी बैठी है ना, मीन्स गार्ड आंटी, वो सोच रही थी कि मैं अंदर जाऊंगी तो नकाब हटा दूंगी। जब वो मेरे बैंड बांध रही थी तो इन्हें लगा कि वो मेरा फेस देख लेंगी, बट नहीं, मैंने नकाब ही नहीं हटाया। तो वो आंटी मम्मा से कह रही थी कि मैं सोच रही थी ये लड़की हटा देगी, इसका फेस भी देख लूँगी मैं, क्योंकि सबका तो देखती हैं। लेकिन इनका उल्टा ही पड़ गया, क्योंकि मैंने नकाब ही नहीं हटाया। तो मम्मा से कह रही थी कि इसने तो नकाब ही नहीं हटाया। तो कहने लगी हाँ इसने नहीं हटाया ये वो। तो भाई सबकी अलग अलग चॉइस होती हैं, एंड प्राइवेसी टू। प्रिंसेस ट्रीटमेंट ओके। एंड गाइज मैंने लास्ट टाइम अपनी फैमिली के साथ थोड़ी इन्जॉयमेंट कर ली है। अब आप लोग सोच लो कि मैंने ऐसा क्यों बोला है कि मेरा ये लास्ट टाइम है वाटर पार्क एंड ऑल। आप अगर इतने समझदार हो तो आप समझ सकते हो। बाकी मैंने हिंट दे दिया है। तो अब हम चलते हैं अपने घर। यहाँ के मैं 3 बैठे थे, वैसे 2 बैठते हैं। गाइस घर जाते ही हम मतलब थोड़ा डिनर विनर करेंगे, क्योंकि सुबह से हम निकले हुए हैं। क्योंकि पहले हम गए थे अब्दुर्रहमान के लिए मदरसे के लिए, फिर उसके बाद हमने थोड़ा बीच में गैप लिया था, फिर उसके बाद गए थे पार्क के लिए, फिर उसके बाद अब हम निकल चुके हैं अपने घर के लिए। फिर घर जाते ही थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर करेंगे पेट पूजा। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून। 1 hour later. सो गाइज हमने रास्ते में दिखी कुल्फ़ी, तो हम लोगों ने सबने ले ली कुल्फ़ी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था हमें खाए हुए। तो सब ने अपने अपने एक कुल्फ़ी ले लिया और हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। तो अब हम कार से निकलकर अपने जल्दी से घर पहुंचते हैं। You like it बड़ा पाव? Yes, I like बड़ा पाव। और बताओ डयान कैसा लगा? अच्छा, तुम्हारी इतनी इच्छाएं थी घूमने की, बताओ। आया मज़ा? ये कैसा लगे? आओ ऊपर आ, अम्मी के पास। हमारा शातिर दिमाग, हम पापा को ऑरेंज जूस देंगे। वाला ट्रेंड था ना, हमने वो कर लिया। फिर उसका जो पानी था ना, हम पापा को प्रैंक करने जा रहे हैं। हम उन्हें जल्दी से इसे पिलाएंगे, देखते हैं उनका रिएक्शन। नहीं, अरे टेस्ट करके देखो। अम्मी को दे रहे फ्रेंड टायर।
सो गाइज हमारा प्रैंक हो गया फ्लॉप, क्योंकि पापा ने तो उसे यूं ही पी लिया, इन्हें कोई वो ही नहीं लगा कि मतलब कोई रिएक्शन दे, कुछ भी नहीं। तो चलो कोई बात नहीं, आज के लिए ब्लॉग के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना गाइज। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय। एंड हाँ, हम लोग घर पे आ चुके थे, उसके बाद फिर हम लोगों ने डिनर वगैरह करा, और अब तब तक के लिए बाय बाय।